नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आज एक बार फिर किस्सा है डोनाल्ड ट्रंप, उनके टैरिफ की मार, उसकी चोट, भारत की मजबूरी, लाचारी। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आगे किस तरह की स्थिति बननी जा रही है। ये तय है कि ट्रंप जैसे किसी समय की कोई शत्रुता का भाव के साथ काम कर रहे हैं भारत के खिलाफ। इतना जबरदस्त दबाव, इतना जबरदस्त प्रेशर। पहले तो जैसे हमने बताया था कि उन्होंने 25% का टैरिफ लगाया, उसके साथ पेनल्टी की बात की, एडिशनल पेनल्टी लगाएंगे। दो तरह की पेनल्टी लगाएंगे, एक तो जो रूस के साथ हम व्यापार कर रहे हैं, तेल खरीद रहे हैं, उसकी पेनल्टी, फिर ब्रिक्स कंट्रीज की पेनल्टी जो पहले घोषित कर चुके हैं कि वो डॉलर को कमज़ोर करने की कोशिश है। तो इस तरह से 25% का टैरिफ प्लस ब्रिक्स का टैरिफ जो शायद 10% होगा, प्लस जो रूस के साथ हमारा व्यापार करने की जो कीमत या उसका टैरिफ, जिसकी उन्होंने घोषणा नहीं की है कि उसकी प्रतिशत क्या होगी, मात्रा क्या होगी। लेकिन ये सारे टैरिफ मिलने के बाद भारत की क्या स्थिति बनेगी और भारत इस स्थिति में क्या करे। कम से कम भारत ने जवाब तो दिया है कि ये बिल्कुल अनजस्टिफाइड और अनरीजनेबल है। पहली बार मुंह खोली है भारत सरकार, पहली बार विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी हुआ है कि भाई इतना मत दबाओ। अब तक हम सोच रहे थे चुप रहने से बात शायद सुधर जाएगी, लेकिन अब उसकी संभावना खत्म हो गई है। तो दोस्तों, अब नया क्या है ये बताऊं आपको, उससे पहले आगे बढ़े आपसे पुनः अनुरोध, प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज हमारे कंटेंट को शेयर कीजिए अपने दोस्तों, परिजनों, मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। हमारा हौसला बढ़ता है, तो प्लीज हौसला अफजाई कीजिए। हाँ, तो अब ट्रंप साहब ने क्या किया है? देखिए, पहले तो उन्होंने 25% की टैरिफ की घोषणा की, प्लस पेनल्टी की घोषणा की, प्लस ब्रिक्स नेशंस के टैरिफ की घोषणा की। उसके बाद उन्होंने परसों एक बयान में कहा, सोमवार के दिन, कि मैं और टैरिफ लगाने वाला हूँ, 25% से ये बढ़ा दूंगा, क्योंकि ये भारत तो बहुत ही गलत किस्म का व्यापारिक सहयोगी है हमारा। वो रूस को बढ़ावा दे रहा है, उसकी वॉर मशीन को एनकरेज कर रहा है, उसके साथ बिजनेस करके, उसके साथ तेल खरीद के। तो ये पहला थ्रेट आया उनका, जिसके जवाब में ट्यूसडे यानी 4 अगस्त को भारत की तरफ से प्रतिक्रिया आई कि देखिए, आप कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं, आप कुछ अनजस्टिफाइड बात कर रहे हैं, अनरीजनेबल बात कर रहे हैं, हम क्यों नहीं ट्रेड करेंगे। फिर उसके बाद कल सीएनबीसी को, यानी 4 अगस्त की शाम भारतीय समय अनुसार, सीएनबीसी को एक 40 मिनट का इंटरव्यू दिया, बहुत ही फ्री व्हीलिंग रोलिंग इंटरव्यू, जिसमें दुनिया भर के विषयों की बात हुई। उसमें फिर एक बार भारत को धमकी, उसमें उन्होंने कह दिया है कि अब मैं अगले 24 घंटे में सब्सटैंशियली टैरिफ बढ़ाऊंगा, मतलब काफ़ी मात्रा में टैरिफ बढ़ाऊंगा भारत के खिलाफ, क्योंकि भारत एक सही ट्रेड पार्टनर नहीं है, एक अच्छा मित्र देश नहीं है। वो रूस के साथ कर रहा है अभी भी व्यापार, तेल खरीद रहा है उनसे, पहले ही उसके टैरिफ्स इतने ज़्यादा थे। लेकिन साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही उन्होंने कि भारत अब टैरिफ कम करने को तैयार है, लेकिन भारत टैरिफ 0 भी कर देगा अमेरिका पर, तब भी ये रूस वाली तो जो उसकी बात है ना, वो इतनी गलत है कि हम उसको क्षमा नहीं करेंगे, भरपूर टैरिफ लगाएंगे। तो भाई आखिर ट्रंप साहब चाहते क्या हैं, और ट्रंप साहब का ये एक तरह के डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? दोगला शब्द हल्का है, लेकिन दोगला व्यवहार क्यों है? चीन हमसे ज़्यादा तेल खरीद रहा है रूस से, चीन ज़्यादा व्यापार कर रहा है रूस के साथ, उसका क्वांटम ज़्यादा है, उसकी मात्रा ज़्यादा है, लेकिन चीन के सामने तो बड़े सुस्त पड़ जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, बड़ा मैत्री भाव उनका जग जाता है। कल अपने सीएनबीसी के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शी तो बहुत अच्छे हैं, मेरी उनके साथ बड़ी मित्रता है, और मैंने पहले 145% टैरिफ लगा दिया था, उसको 30 कर दिया है, अभी भी हमारी नेगोशिएशन चल रही है, देखिए बात ठीक ठाक बैठ जानी चाहिए, टैरिफ और कम हो सकता है। तो मतलब भारत को तो चौतरफा मार पड़ रही है, इधर से रूस के साथ व्यापार करने के लिए, उधर जो एक हमारी उम्मीद थी कि चाइना पे टैरिफ ज़्यादा लगेगा, हम पे कम लगेगा, और जो वो डिफरेंशियल होगा टैरिफ का, उससे हमें ग्लोबल ट्रेड में और यूएस को एक्सपोर्ट से मदद मिलेगी, वो सब बातें टाइट है फिस के अब तो हमारे सर पे जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है। जो इकरा एक रेटिंग एजेंसी है, उसने कहा है कम से कम 0.2% इंडिया की जीडीपी प्रभावित होगी अगर 25% का टैरिफ रहता है। तो अभी तो लग रहा है उससे बढ़ जाएगा, और कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा। तो 6.2 की जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट होनी थी, उसको रिवाइज करके 6% कर दिया इकरा ने। दूसरी रेटिंग एजेंसीज भी इस तरह के रिकमेंडेशन ला सकती हैं। तो एक लगातार जो बात चल रही थी, इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग वर्ल्ड इकोनॉमी है, वो अभी भी चाहे हो, लेकिन फास्टेस्ट ग्रोइंग वर्ल्ड इकोनॉमी होने का कितना मतलब रह जाएगा अगर आप यूएस, जो हमारा मेजर ट्रेड पार्टनर है, जिसको हमारा इतना एक्सपोर्ट होता है अलग अलग सेक्टर्स में,
अगर वो बहुत नकारात्मक ढंग से प्रभावित होगा तो हमारी स्थिति बहुत गड़बड़ हो जाएगी, हम काफ़ी पीछे छूट सकते हैं। और ये डबल मार जो पड़ रही है कि चीन के साथ उसका मैत्री भाव, तो मतलब हो क्या रहा है, हमारी वैश्विक पॉलिसीज़ का क्या हो रहा है, हमारी फॉरेन पॉलिसी है क्या, हम चारों तरफ से पिटाई क्यों खा रहे हैं। रूस ने ज़रूर एक बयान दिया है कि हर सॉवरेन राष्ट्र को ये अधिकार है कि वो किसी के साथ भी ट्रेड करे, व्यापार करे, लेकिन रूस तो पहले ही इतनी पिटी हुई स्थिति में, वो एक बयान से ज़्यादा क्या कर पाएगा, उसको यूक्रेन से लड़ाई लड़नी है। ये ज़रूर समझ में आती है बात कि अगर रूस यूक्रेन से लड़ाई रोकता है तो ट्रंप के पूरे हाव भाव बदल जाएंगे। वो इस टैरिफ की जो मार भारत पे डाल रहे हैं उसमें शायद रिलैक्सेशन कर सकते हैं, लेकिन रूस ऐसे कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा कि वो यूक्रेन के मोर्चे पे जल्दी ही अपने कदम पीछे खींचेगा। तो कुल मिला के हमारी स्थिति बहुत भयावह हो गई है, काफ़ी डरावनी सी हो गई है, काफ़ी विकट हो गई है, क्योंकि हम फंस गए हैं। दूसरा, आप अमेरिका का दोगलापन तो देखिए, खुद रूस से इंपोर्ट कर रहे हैं, खुद ईयू रूस से इंपोर्ट कर रही है, लेकिन उसका क्या भाई, वो तो क्या जिसकी लाठी उसकी भैंस, हम तो ताकतवर है, हम तो शक्तिशाली हैं, हम तो ग्लोबल बुली हैं, हम जो कहेंगे बस वही होना चाहिए। तो खुद जो कर रहे हैं उसकी भी माफ़ी, जो भी एक बराबर का शक्तिशाली राष्ट्र चीन जो कर रहा है उसको भी माफ़ी। तो भाई हम क्या इतने कमज़ोर हो गए हैं, या हमारी स्थिति इतनी टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकता है अमेरिका, ऐसी स्थिति क्यों बनी है, इस पर भी सोच विचार की ज़रूरत है। खैर, इस पर तो सोच विचार भारत सरकार आराम से कर सकती है। अभी तो रियल प्रॉब्लम ये है कि हम करें क्या, हम इस संकट से, इस भूल भुलैया में जो फंस से गए हैं, जिसमें से कोई हमें इस टनल के एंड में कोई रोशनी नहीं दिखाई दे रही, उससे हम निकलेंगे कैसे। अगेन इसका आंसर भी, इसका हल भी शायद डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है, जो खुद भारत में व्यापार बढ़ा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के अपनी ब्रांड से, जो उनका रियल एस्टेट का बिजनेस है, इतने जगह जगह ट्रंप टावर्स आ रहे हैं, पूना, हैदराबाद, मुंबई, गुड़गांव, खुद अपना धंधा व्यवसाय बढ़ा रहे हैं, किसी के साथ कुछ भी कर रहे हैं, ग्लोबल कैनवस पे खेल रहे हैं, टैरिफ की मार मार रहे हैं, लेकिन भारत को कोई रियायत नहीं, भारत के साथ कोई ढिलाई नहीं, भारत के साथ कोई नरमी नहीं। ये कैसे हो गया? हमारे सबसे परम मित्र, जिनके साथ हमने बाहों में बाहें डाल के इतने कार्यक्रम करिए, इतनी बातें की, इतनी गर्मजोशी की मुलाकातें हुई, तो अल्टीमेटली क्या है, सब जने अपना इंटरेस्ट देखते हैं, जो कमज़ोर होता है उसको दबाते हैं, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इस समय कहीं हम कमज़ोर दिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, और वो हमें बुरी तरह से दबाने की कोशिश कर रहा है, रौंदने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, इंडिया ने कुछ तो अपनी रीढ़ की हड्डी दिखाई है बनाम वीसा-वी डोनाल्ड ट्रंप, बट इससे होगा क्या? हम कहते रहे अनजस्टिफाइड, अनरीजनेबल है। आगे क्या करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, उस पर हम सब की नज़र रहेगी, भारतीयों की, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी को कोई ऐसा फ़र्क नहीं कर देगा, लेकिन इतना सब्सटैंशियल असर ज़रूर डाल देगा कि हमारी जो निकट की प्लान्स हैं, जो भी योजनाएं हैं, वो सब प्रभावित हो सकती हैं। सो वी हैव नो चॉइस बट टू कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। एक बार फिर हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को ईश्वर सद्बुद्धि दे, हमारे के साथ सही तरह की टैरिफ डील करे और हम आगे बढ़ें। लेकिन फिलहाल स्थितियां बहुत ही विकट, बहुत ही भयावह, और हम काफ़ी हद तक फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। हमें इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों, जैसे ही इस विषय पर कोई और डेवलपमेंट होता है, हम वो भी आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन मीनवाइल प्लीज़, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट को शेयर कीजिए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।